गर्दन झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन साले फौजी का बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगा। बिहार का एक युवा जो बिहारी युवाओं के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के आम जनता के लिए, बिहार के अस्मिता के लिए रोज एक सवाल पूछा करता था सरकार से, बिहार के प्रशासन से, बिहार के शासन से, सत्ता से, बिहार के मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से। जब बिहार की वास्तविक तस्वीर को उसने देश के सामने रखा, बिहार की सच्चाई को, धरातल, जो वास्तविक धरातल पर जो बिहार की सच्चाई है उसको जब देश के सामने रखा, देश के आम जनता के सामने जब रखा, सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के माध्यम से उसे मिला क्या? उसे मिली जेल, उसे मिली उसके हाथों में लगी हथकड़ी, उसे मिली परेशानी। वो नौजवान जो सच्चाई के लिए हमेशा आवाज बुलंद करता रहा, राजनीतिक समूहों ने, राजनीतिक घरानों ने आपस में गठजोड़ कर किस तरह से सच को दबाया, ये आप सभी लोगों के सामने है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मनीष कश्यप की। आज 6 महीने बाद जब कोर्ट परिसर में मनीष कश्यप ने बोला तो बहुत कुछ बोला, सरकार पर सवाल दागे, जेल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा किया। मैं उसी मनीष कश्यप की बात कर रहा हूं और उसी मनीष कश्यप पर बात करने के लिए हमारे साथ जनप्रहरी मीडिया के मुख्य संपादक अभिषेक कौशिक जी हैं। मैं हूं अमन शांडिल्य। आप सभी लोगों का आज के इस परिचर्चा में स्वागत है। अभिषेक जी, इस परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जब मनीष कश्यप की जब हम बात करते हैं, पूरा बिहार मनीष कश्यप को लेकर के जिस तरह से चिंतित है, जानना चाहता है। एक वर्ग ऐसा है जो मनीष कश्यप को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत करता है, लेकिन एक बड़ा प्रतिशत, एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो मनीष कश्यप के साथ है, वो मनीष कश्यप की ईमानदारी से प्रभावित है और वो हमेशा इस बात में यकीन करता है कि मनीष कश्यप को जिस तरह से फंसाया गया, एक ईमानदार और जो आम जनता की जो आवाज बनकर के मनीष कश्यप उभर चुके थे, उनके आवाज को दबाने के लिए जिस तरह से राजनीतिक दुष्चक्र की रचना करके और उनको जेल के अंदर डाला गया, उन पर एनएसए लगाया गया, एक वीडियो वायरल होने को लेकर, क्या यह एनएसए लगाना उन पर उचित था? अगर इसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूं, या हमारी पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि वास्तविकता क्या है, मनीष कश्यप के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या वो होना चाहिए आज के समय में? एनएसए से ही चलते हैं, उसके बाद हम मनीष कश्यप के पृष्ठभूमि की तरफ भी चलेंगे। एनएसए कौन लगाया? तमिलनाडु सरकार लगाए, तमिलनाडु सरकार ने लगाई। आरोप क्या है? एनएसए लगता किस पर है? यह एक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है या एक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी वही कह रहे हैं कि अ काइंड ऑफ राष्ट्रद्रोह है वो। माने आप कोई ऐसा कदम उठाए हैं जिससे राष्ट्र को खतरा है। मनीष कश्यप से किसी समुदाय को तो खतरा है नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को कोई खतरा नहीं है। इतना विराट 140 करोड़ की आबादी वाला राष्ट्र को कैसे खतरा हो गया? मनीष कश्यप के बात कहने से, वीडियो बनाने से, प्रश्न पूछने से कोई बताए कि कहीं कोई दंगा हुआ, कोई दो कम्युनिटी आपस में लड़े, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसने एक वीडियो दिया, वीडियो जांच हो रही है, अदालत में है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उस वीडियो में मनीष कश्यप ने यह दिखाने का प्रयास किया
कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा गया। कोई व्यक्ति बताए, पूरे बिहार के लोग बताए, पूरे देश के लोग बताए, हर जाति समाज के लोग बताए कि क्या बिहार के मजदूर बाहर में जब जाते हैं उनके साथ भेदभाव होता है कि नहीं होता है। उन्हें भाषा के नाम पर, दक्षिण भारत में भाषा को लेकर, महाराष्ट्र में भाषा को लेकर बिहारियों पर हमेशा प्रहार किया गया है। बिहारी शब्द को ही अपमानित किया। इस देश के जनमानस को समझना होगा कि बिहारी शब्द अपमान के योग्य नहीं है। आपको इतिहास पता नहीं है बिहार का। बिहार का वह इतिहास रहा है कि पूरे देश नहीं पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, पूरे ज्योति दी है। जो है मोक्ष कहाँ किसी को मिलता है पूरे विश्व में, यही बिहार की धरती में मोक्ष मिलता है। ज्ञान भी यही बिहार में मिला। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो परंपरा है, उस पर सबको गर्व है। मनीष कश्यप ने इसी परंपरा, इसी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसने एक अभियान छोड़ दिया। एक अभियान लेकर चल रहा था मनीष कश्यप। वह अभियान था ब्रांड बिहार का। टी शर्ट छापने लगा, अपने तरीके से लोगों की तरफ जागरूक कर रहा था। बाहर में जो लोग थे उनको भी एहसास करा रहा था कि तुम अपमानित हो रहे हो, लेकिन हीन भावना में मत जाओ, क्योंकि हम उस बिहार से हैं जो पूरे विश्व को ताकत दिया है। लोकतंत्र के जननी, मोक्ष की धरती, ज्ञान की धरती। और 1857 के क्रांति में यदि हम मदद किए वीर कुंवर सिंह, तो हम तो उस धरती से हैं। गांधी जी को लगा कि हम आजाद इन अंग्रेजों से, फिरंगियों से, बिना बिहारी के मदद से हम पूरे देश में राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद नहीं कर सकते हैं, तो चंपारण के किसानों के साथ आ गए। हम तो उस बिहार से हैं। और मनीष कश्यप अपने बिहार को जब जगाना शुरू किया, लोगों में, हीन भाव से ग्रसित लोगों में जब ऊर्जा प्रदान करना शुरू किया, लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, हमारे बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों में, तो कुछ लोगों को मिचाई लगने लगा। एक बात तो सच है कि हमारे यहां जिनकी सरकार है 32 साल से, वह तथाकथित लोग अपने आप को दलितों, वंचितों, शोषितों के हितकर, उनके रक्षक, उनके नेता स्वयं को स्थापित कर बैठा है। अब उनको लगा कि जहां पूरा देश 75 वर्षों में अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं बिहार में आज भी एक भी कल कारखाना नहीं खुला। जब पुल गिर जाता है, मनीष कश्यप आवाज़ उठाता है। सड़क जो है टूट जाती है तो मनीष कश्यप आवाज़ उठाता है। किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है तो मनीष कश्यप आवाज़ उठाता है, कानून व्यवस्था पर उंगली उठाता है, किसानों के लिए बोलता है, मजदूरों के लिए बोलता है। तो सत्ता में बैठे हुए, आसीन हुए नेताओं को लाल मिर्च लगता है, लाल वाला सर। इस समाज में मुखर होकर बोलना और सच का साथ देना एनएसए के अधिकारी बनना है। आप एनएसए की चर्चा किए, एनएसए तमिलनाडु के सरकार लगाई। कौन है मंत्री, मुख्यमंत्री? एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन का बेटा कौन है? उदयनिधि स्टालिन। ईमानदारी से कह रहे हैं, जात पात में नहीं। जात पात का मतलब पत्रकारिता में विचारवाद से अलग हटिए और राष्ट्रवाद के तरफ आइए, सच्चाई के तरफ आइए और कहिए कि क्या उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का बेटा है, उस पर एनएसए लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताइए सर, इतनी तजुर्बा है आपके पास,
लेकिन कभी आपने देखा कि कोई पत्रकार किसी स्कूल में कंप्यूटर लगाया हो? कभी किसी पत्रकार को एक टॉफी बांटते हुए नजर नहीं पड़ेगा। लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार था, है भी, अभी जेल में है, 6 महीना के बाद निकला है तो शेर की तरह दहाड़ा 6 महीना तक नहीं बोला। और हमारे यहाँ कहा गया है कि जब समंदर में शांति दिखे तो समझना तूफान का संकेत है। वो लड़का आएगा बाहर, क्योंकि हर जगह अन्याय नहीं है। न्यायिक व्यवस्था में हम लोग विश्वास रखते हैं और उसको न्याय मिलेगा। वो बाहर आएगा और शेर की तरह फिर से भ्रष्टाचारियों पर, कुंठित विचारों वाला लोगों पर, लोकतंत्र के हत्यारों पर, पत्रकारिता को कैद करने वाले मानसिकताओं के खिलाफ वह फिर आवाज बुलंद करेगा। और उसके पृष्ठभूमि के बारे में हम बोल रहे थे कि थोड़ा उसके पृष्ठभूमि में चलिए। उसका पृष्ठभूमि है लड़ाकू पृष्ठभूमि है, यानी उसके दादा चीन के साथ, बाबूजी, पिताजी अभी भी बॉर्डर पर तैनात हैं और पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई लड़ लिए, पाकिस्तान को भी समझा दिए। यह लड़का, यह बेटा, हमारा छोटा भाई मनीष कश्यप इंजीनियरिंग किया, लेकिन जिसके अंदर समाज को एक नई दिशा देने का वो कीड़ा रहेगा ना, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति की जो कीड़ा रहेगा, उसी राष्ट्रभक्ति के वजह से हमारे भगत सिंह महज 23 वर्षों में फांसी के फंदे पर लटक गए थे। हम तो मानते हैं कि हम मनीष कश्यप किसी न किसी रूप में भगत सिंह ही है। ये फांसी पर लटकेगा, लेकिन अपने मां के आंसू सामने नहीं आने देगा। हाँ ठीक है, मातृत्व के नाते मां का आंसू झलक जाता है, लेकिन उसने क्या कहा, मां जब मैं बाहर निकलूंगा ना तो मैं तुम्हारा बेटा वादा करता हूं कि 1 लाख मां के आंसू मैं पोंछूंगा और मेरे रहते किसी भी मां के आंखों में आंसू नहीं आएंगे। जब पत्रकार का हत्या होता है, हाल ही हुआ है, यादव कम्युनिटी के पत्रकार, हम जाति में विश्वास नहीं करते, हम मानते हैं एक ही जाति है और मानवता। विचार के वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मनीष कश्यप का हमेशा इस बात का आरोप रहता है, या बचपना है या गलतफहमी है, जो भी, कि तेजस्वी जो है वो खास करके वह एक जाति से आते हैं, इसलिए खुमस निकालते हैं। हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हमारी सोच अलग है। उसके यहाँ अपने भाई को भेजता है करण को 50,000 रुपया लेकर, जो खुद आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से अभी सफ़र कर रहा है। जो परिवार, वह परिवार 50,000 रुपया लेकर जाता है वहाँ और देता है कि हम पत्रकार, कोई भी हो, किसी जाति, धर्म, समुदाय का हो, पत्रकार हमारा परिवार है। यदि उस पर कोई आँच आएगा तो हम रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। इस तरह के विचार वाला, इस तरह के विचारधारा वाला, इस तरह के सोच वाला, इस तरह के मानसिकता वाला यदि व्यक्ति राष्ट्रद्रोह के या उस व्यक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई खतरा हो, तो यह मानसिक दिवालियेपन है। कहीं न कहीं निजी बेमस्ता के साथ, जाति दुश्मनी के साथ को लेकर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो आफ्टर ऑल हर व्यक्ति को मुखर होइए और यह वक्त है सच का साथ देने का। अगर आज आप सच का साथ नहीं दीजिएगा तो शायद भविष्य में कोई सच के साथ आएगा। तो आप चाहते हैं कि सच के साथ कोई रहे, तो सच का साथ आज आपको देना होगा। अभिषेक जी ने मनीष कश्यप पर अपनी बात रखी। मनीष कश्यप एक बात, उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कहा था कि आखिर पूरे देश में बिहार से ही मजदूर सप्लाई क्यों होते हैं, दूसरे
राज्यों के मजदूर बिहार क्यों नहीं आते? जहां हम बिहार में महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोते हैं, वहीं दूसरे प्रदेश के लोग बेरोजगारी और महंगाई की रोना क्यों नहीं रोते? इसका मतलब महंगाई और बेरोजगारी ये पूरे देश की नहीं, बिहार की अपनी समस्या है। और यही आवाज उठाई थी मनीष कश्यप ने। अगर बिहार की अपनी समस्या नहीं होती तो बिहार यहां पर बेरोजगारी की जगह रोजगार पैदा करता, महंगाई कम करता, और यहां जो मजदूर यहां से बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं, ट्रेनों में भर भर करके जाते हैं, वो नहीं जाते। उन्हें बिहार सरकार ही यहां अवसर उपलब्ध करा देती। लेकिन आजादी के बाद से ये परिवर्तन बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं हुआ है। ये आपको भी सोचना है, सबको सोचना होगा। क्या बात है कि दक्षिण के मजदूर उत्तर में नहीं आते, बिहार में नहीं आते? आखिर दक्षिण में भी लोग रहते हैं, वहां भी गरीब तबका है, लेकिन वहां मजदूरी करने के लिए बिहार के मजदूरों की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब कि वहां का आदमी मजदूरी नहीं करना चाहता। तो वहां के शासन प्रशासन ने अपने नागरिकों के लिए कुछ इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई है या रोजगार का अवसर उपलब्ध करा दिया है कि वो मजदूरी करने के लिए बाध्य नहीं है। मजदूर कहां से जाएंगे? बिहार से जाएंगे। कहां से जाएंगे? यूपी से जाएंगे, बंगाल से जाएंगे। क्यों भाई? ये सवालिया निशान तो हमारे उत्तर भारत के राज्यों पर ये सवालिया निशान खड़ा होता है, प्रश्न तो खड़ा होता है, और सरकार को जवाब भी देना होगा। हम मनीष कश्यप के इस विचारधारा के साथ हैं, और जब तक मनीष कश्यप जैसे पत्रकार सच्चाई और ईमानदारी के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, हम सभी साथी लोग हम उसके साथ होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।